बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं और आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन है। तो चलिए, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेबल एट 20% प्रॉफिट। एक जो दुकानदार है वो एक टेबल को 20% के लाभ पर बेचता है, एंड अ चेयर एट प्रॉफिट ऑफ 25%, और चेयर को 25% के लाभ पर बेचता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, और जो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, एंड शॉपकीपर अर्नड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹400, और जो दुकानदार है उसको कुल ₹400 का लाभ होता है। देन फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइसेस, फाइंड द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल टुगेदर। तो हमें बताना है कि दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का जो सम है वो कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। कैसे करना है, अब जो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक टेबल और दूसरा है चेयर। टेबल को बेचा गया 20% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल देते हैं ऊपर वाला, और चेयर को बेचा गया 25% के प्रॉफिट पे। यहाँ पे लिख लो CP, यहाँ पे SP, प्रॉफिट लॉस। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, और 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। ये तो सबको आता है। अब यहाँ से अगर 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि 5 का लिया हुआ सामान एक प्रॉफिट के साथ 6 में बेचा गया होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। और अगर 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 4 का लिया हुआ सामान एक प्रॉफिट के साथ बेचा गया होगा 5 में। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है। एक बार कमेंट करके आप बताइए कि क्या ये कॉन्सेप्ट आप तक जो पहुँचाया जाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल क्लियर है सभी को। जो आपको ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है, एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिए प्लीज़। तो अब यहाँ पे अगर CP 5 है तो एक प्रॉफिट के साथ बेचा गया 6 में, और 25% प्रॉफिट का मतलब है कि CP अगर 4 है तो एक प्रॉफिट के साथ बेचा गया 5 में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। तो अब 20% प्रॉफिट और 25% प्रॉफिट, ये कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई कर लिया। अब अगला जो कंडीशन ये है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। अब जो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, जो 4 है और ये 6, दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर होंगे ये? तो ये बराबर होते हैं एलसीएम पे। 4 और 6 का एलसीएम 12, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो ये अब अपने को ये जो रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए 4, 5, 1, तो इसको एक केस के लिए अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई। अगर आपने ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर भी 2 से। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर हो, है ना। तो अब क्या है कि अगर 20% प्रॉफिट का मतलब है 10 का लिया गया सामान 2 प्रॉफिट के साथ 12 में बेचा गया, और 25% प्रॉफिट के साथ 12 का लिया हुआ सामान 3 प्रॉफिट के साथ 15 में बेचा गया होगा। अब इससे फ़ायदा हमारे को ये हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द जो चेयर है और जो सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल, दोनों आपस में इक्वल हो गए। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सेटिस्फाई कर लिया। एंड शॉपकीपर अर्नड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹400। मेरे प्यारे बच्चों, अब ऐसा करके शॉपकीपर को टोटल प्रॉफिट कितना होगा? पहले वाले पे टेबल पे प्रॉफिट 2 का है, टेबल और चेयर पे प्रॉफिट है 3 का, ओवरऑल प्रॉफिट है 5 का। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ओवरऑल प्रॉफिट 5 को क्वेश्चन में बोला गया 400। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 80।
तो अब बोला गया फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइसेस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। तो अब जो दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, पहले का है 12 और दूसरे का है 15, तो 12 और 15 मिल करके 27, हमारे अकॉर्डिंग 27, और एक की वैल्यू है 80, तो 27 इंटू 80, 8 7 56, 16 और 5 21। तो एक बार आप चेक करके देखिए कि किस ऑप्शन में 2160 गिवन है। तो जो ओके, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए में ही ये 2160 रुपये गिवन है, तो यही हम लोग आंसर मार्क करेंगे। तो सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों का भी आंसर 2160 ही आ रहा है। ऑलराइट, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, किस कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियोस की ज़रूरत है, सो दैट वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे वीडियोस आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड हो सके। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको चैनल पे जो वीडियो आपको अपलोड की जा रही है उससे आपको फ़ायदा पहुंच पा रहा है और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें कि सर का एक चैनल है जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ ग्रेट डे, बाय।